नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में बेरोजगारों को नोट बंट रहा है और आईटी कंपनियों में लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को श्रम की प्रतिष्ठा का मतलब समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका फ्यूचर कहां ब्राइट है। इसका पता उन्होंने भी बताया और हम भी बताएंगे। इस बीच एआई की आंधी से इंजीनियर और मैनेजमेंट की डिग्री वाले बेरोजगार हो रहे हैं। टीसीएस जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से 12,000 इंजीनियर निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि विप्रो ने 2023 से लेकर अब तक 25,000 लोगों को निकाल दिया है। जुलाई महीने में रिपोर्ट छपी है। मौजूदा वित्त वर्ष में इन्फोसिस ने सिर्फ 15,000 ट्रेनी को रखा है। पिछले वर्षों के मुकाबले यह काफी छोटी संख्या है। एआई के कारण इस साल अमेरिका में ही टेक की 90,000 नौकरियां खत्म हो गई हैं। अनुमान है कि बैंकिंग से लेकर रिटेल सेक्टर में 25 से 30,000 नौकरियां चली गई हैं। 22 से 25 की उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इनकी नियुक्तियों में 20% की कटौती हो चुकी है। यानी किसी बैच से 100 इंजीनियर पास होते हैं तो 20 को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आज मंदी है, आर्थिक संकट आ गया है, बल्कि लोग इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि एआई ने उनकी नौकरियां खत्म कर दी। अब उनकी जगह कोई नहीं आएगा क्योंकि ये नौकरियां हमेशा के लिए खत्म की जा चुकी हैं। एआई ही मैनेजर है, एआई ही इंजीनियर है। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को 30,000, 40,000 महीने की नौकरी नहीं मिल रही है। लोन लेकर, जमीन बेचकर पढ़ने वाले मिडिल क्लास के बच्चों का फ्यूचर अब इस सेक्टर में ब्राइट नजर नहीं आ रहा। तो कहां ब्राइट है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में बता रहे थे। आपको सोचना चाहिए कि जिस दौर में युवा किसी भी तरह से डिलीवरी बॉय का काम लपक कर ले रहे हैं, डिग्री होने के बाद भी 15 से 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, दिन भर आपके दरवाजे पर सब्जी टू साबुन लेकर हाजिर हो रहे हैं, उन्हें क्यों यह लेक्चर दिया जा रहा है कि समाज में श्रम की प्रतिष्ठा जरूरी है? विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर क्यों दिया? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो भी काम है वो कम सैलरी का ही काम बचा है। बड़ी नौकरियां जिनसे प्रतिष्ठा मिला करती थी खत्म होने जा रही है और कम सैलरी की अस्थायी नौकरियां जिनमें प्रतिष्ठा नहीं है वही बच गई है। और उसके प्रति प्रधानमंत्री समाज को समझा रहे हैं कि सार्वजनिक सम्मान जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा की बात की ताकि लोगों को बताया जा सके कि डिलीवरी बॉय में ही अब नौकरी का सुख ढूंढ लीजिए जो आईटी सेक्टर की नौकरी में कभी मिला करता था। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। यह भी एक ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है। यह रास्ता नहीं बल्कि इसका ऐलान है कि भारत में अच्छी नौकरी और नौकरी से प्रतिष्ठा पाने का दौर समाप्त हो गया। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर हैं
10-12 साल का अनुभव है तो आपकी नौकरी खत्म होने जा रही है और आप किसी मैनेजमेंट संस्थान में लोन लेकर जमीन बेचकर पढ़ने गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उधर का रास्ता बंद होने जा रहा है और एक नया रास्ता खुल रहा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ब्राइट फ्यूचर का रास्ता बता रहे हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी की दरें कम की गई तब 2 व्हीलर की नई दरों के बारे में कहा गया, इससे गिग वर्कर को डिलीवरी में आसानी होगी। देश के युवाओं को पता नहीं, उन्हें नफरत की राजनीति के नशे में एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार याद दिलाने लगी है उनका ब्राइट फ्यूचर कहां है, किस तरह की नौकरियों में है। जिस नौकरी को कभी डार्क फ्यूचर समझा जा सकता था, प्रधानमंत्री मोदी ब्राइट फ्यूचर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के सत्ता में 20-20 साल से अधिक के अनुभव हैं। इनका अपना बायोडेटा बहुत शानदार है, लेकिन इनके पास भी नौकरियां पैदा करने का ठोस आइडिया नहीं है कि एआई के कारण जो नौकरियां खत्म हो रही हैं उस आंधी को कैसे रोकें। लेकिन सबके पास लच्छेदार भाषण जरूर है, जेब में पैसे डालने के लिए फ्री का सरकारी खजाना है। बिहार में चुनाव आया है तो बेरोजगारों की जेब में पैसे डालो, लेकिन सबको पता है इससे आप वोट देने तक युवाओं को खुश रख सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी का संकट दूर नहीं कर सकते। इन तालियों की गड़गड़ाहट से मत बहकिए, बल्कि नीतीश कुमार से पूछिए अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे। मुख्यमंत्री का ही दावा है 2020 के बाद से 10 लाख नौकरी दी गई, 40 लाख रोजगार दिए गए, कुल मिलाकर 50 लाख नौकरियां और रोजगार पैदा हुए। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इन दावों की कोई ऑडिटिंग नहीं है। कैसे कोई जांच करे कि 40 लाख रोजगार पैदा हुआ है या नहीं? कैसे पता करे कि 40 लाख लोगों को किस तरह की सैलरी का काम मिला है, कितने महीनों की इनकी नौकरी रही है? इस देश में नौकरियों की संख्या पता करने का कोई ठोस और पारदर्शी सिस्टम पिछले 11 वर्षों में नहीं बना, जैसा कि अमेरिका और दूसरे देशों में होता है। वहां हर महीने का आंकड़ा आता है कि अगस्त में कितने लोगों को नौकरियां मिली और कितने लोगों की नौकरियां चली गईं। राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों को पेश करते हैं, अपनी उपलब्धि में जोड़कर महीने महीने बताते हैं, लेकिन भारत में कोई आंकड़ा नहीं, बस हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन। 50 लाख रोजगार देने के बाद भी बिहार में हालत यह है कि 94 लाख परिवार महीने का 6,000 तक ही कमा पाते हैं। 6,000 से 10,000 तक महीना कमाने वाले परिवारों की संख्या बिहार में 82 लाख है। 10,000 से लेकर 20,000 कमाने वाले परिवारों की संख्या 50 लाख है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। यह उस बिहार की कमाई का बायोडेटा है जिस बिहार में 2005 से एक ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार पिछले 5 साल का हिसाब इसलिए दे रहे हैं कि अब रोजगार पर बात होने लगी है। युवाओं का सब्र टूट रहा है, उन्हें होश आ रहा है कि नौकरी तो है नहीं, वरना तो उन्हें 20 साल का हिसाब मांगना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार के लंबे दौर में कितना रोजगार पैदा हुआ। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। मेरा तो गणित खराब है, क्या सारा देश मैथ्स में फेल हो रहा है? बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएगा? अगर हम 5 साल में से शनिवार और रविवार को ही निकाल दें तो करीब 1300 दिन बचते हैं। 1 करोड़ नौकरी के हिसाब से देखें तो क्या अगले 5 साल में बिहार में हर दिन 7,690 नौकरियां मिलेंगी? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार के 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 सालों के लिए 1,000 रुपए देंगे महीना।
क्या ये उन युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है जो घर परिवार छोड़ करके अपना कहीं बाहर निकलते हैं, तैयारियों में लगे हैं सालों साल से, ग्रेजुएशन तक 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जब तैयारी करने आते हैं प्रधानमंत्री एक सवाल का जवाब दें, जो युवा एक गैस सिलेंडर 1000 में नहीं भरवा पाएगा, उस 1000 का वो क्या करेगा? हर बार वो पेपर भरता तो है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। फॉर्म्स भरने में ही कितने पैसे खर्च होते हैं? ये एक बेसिक सवाल है जिसका जवाब उनको देना चाहिए। आपने कौशल विकास के लिए आपने यूनिवर्सिटी की बात की। हम ये पूछते हैं कि आपको पता है बिहार में मात्र कितने लोग ITI किए हुए हैं? मात्र 0.5% लोग। कितने लोग PhD हैं? 1% नहीं, आधा प्रतिशत नहीं, 0.07 में आंकड़ा जा रहा है। BA किए हुए सबसे कम ग्रेजुएट्स जो है देश में, वो बिहार में है, पूरे देश भर में। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शिलान्यास बहुत सारे होते हैं बिहार में। 2017 में पटना यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हुआ था। 100वीं वर्षगांठ पे नीतीश जी ने खुद डिमांड किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। आपने दिया क्या? जिस रेलवे में बिहार के युवा भरते थे फॉर्म और नौकरी निकाला करते थे, उस रेलवे को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। वहां पर भी नौकरी नहीं। सेना में जाया करते थे, अग्निवीर ला करके आपने उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। आप बिहार को चुनावी साल में सिर्फ चुनावी जुमले दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बता दें, 1000 में आखिर क्या संभव है? आज तक किसी सरकार ने हिसाब नहीं दिया कि किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने पर या उसके 2 साल बाद कितने लाख लोगों को नौकरियां मिली। बस दावा दावा और दावा। चुनाव आ गया तो खाते में पैसा और स्किल इंडिया पर सम्मेलन। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की क्या हालत है, इस पर कभी ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी। क्यों भारत मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा है? जब इसी सेक्टर में तेजी नहीं आई तो स्किल इंडिया वालों को काम किस सेक्टर में मिल रहा है, कैसा काम मिल रहा है? सरकार इन दावों के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में अपने भाषण में कई आंकड़े दिए, बस इसका आंकड़ा नहीं दिया कि स्किल इंडिया से जिन 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, उनमें से कितनों को रोजगार मिला, किस तरह की सैलरी का काम मिला। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। स्किल इंडिया के केंद्रों पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी क्या क्वालिटी है, केंद्र कैसे हैं? क्या आपने गोदी मीडिया को इन केंद्रों पर जाकर ट्रेनिंग का हाल लेते देखा है? क्या आपने विपक्ष के किसी नेता को स्किल इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर पर जाते देखा है? विपक्ष भी अपना काम नौकरी के मामले में ठीक से नहीं कर रहा है। उसे भी स्किल इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए, देखना चाहिए इन केंद्रों की क्या हालत है। सब कुछ दावों में है, कहीं से कोई ढंग की खबर नहीं, रिपोर्ट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी युवा आयोग की बात कर रहे हैं। क्या युवाओं को पता नहीं कि आज के तेजी से बदलते दौर में इस तरह के युवा आयोग, बूढ़ा आयोग, इन सब की कोई जरूरत नहीं? इतने सारे आयोग तो पहले से हैं। एक युवा आयोग उनकी किस्मत में क्या बदलाव कर देगा?
स्किल यूनिवर्सिटी, रेल यूनिवर्सिटी, तरह तरह की यूनिवर्सिटियां खुल जाती हैं। बिहार की जो अपनी यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी हालत कैसी है? 20 वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत क्यों नहीं अच्छी हो सकी? उनकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है कि बिहार का हर माता पिता आज भी सोचता है कि कैसे दिल्ली अपने बेटे बेटियों को भेज दें या बेंगलुरु या कोटा भेज दें। किराए की लाइब्रेरी के इन अंधेरों में बिहार का युवा अपनी हड्डियां गला रहा है, जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उम्मीद भाग्य से करता है कि इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा। तैयारी के एक एक दिन उस पर भारी पड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने इतनी नौकरियां दे दी हैं तब फिर उन्हें मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्यों लॉन्च करनी पड़ी? 12वीं पास कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को हर महीने 4,000 और आईटी डिप्लोमा डिग्री वालों को 5,000 रुपया प्रति माह का भत्ता देने का ऐलान क्यों किया जा रहा है? वह भी चुनाव के वक्त। उस स्किल इंडिया का क्या हुआ? पहले ट्रेनिंग के नाम पर सपना, उसके बाद नौकरी नहीं मिली तो नौकरी खोजने के नाम पर भत्ता। 2016 में लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। 20 से 25 साल के बीए की डिग्री वाले बेरोजगारों को 2 साल के लिए 1,000 क्यों देना पड़ रहा है? नीतीश कुमार क्यों नहीं बता रहे हैं कि इन योजनाओं से क्या फायदा पहुंचा और वो कौन लोग हैं जिन्हें फायदा पहुंचा है? वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? किस बेरोजगार को मदद मिली, उनका चेहरा सामने लाना चाहिए। और अब देखना बहनों, देखना अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, यह भी बंद हो जाएगा। पैसा बंट रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नौकरियां पैदा हो रही हैं और नियुक्ति पत्र भी बंटेगा। जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनकी तो नौकरी जारी है। बीए पास की छोड़िए, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री वालों के लिए रोजगार का संकट भयंकर होता जा रहा है। टीसीएस से 12,000 लोगों को निकाला जाना छोटी घटना नहीं है और एक कंपनी की बात नहीं। यह उस आंधी का नतीजा है जो एआई के कारण कई सेक्टरों और कंपनियों में आ रही है। तमाम कंपनियां अपने पोस्ट खत्म कर रही हैं। वैकेंसी आने का नहीं, यह वैकेंसियों के मिट जाने का दौर है। एक्सेंचर ने 11,000 नौकरियां खत्म कर दी। उन लोगों को निकाला गया जो एआई के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सके। कंपनी ने कहा बिजनेस की बदलती जरूरतों के हिसाब से हायरिंग होती रहेगी। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। ज्यादातर छटनी जुलाई में हुई। कंपनी ने कहा ब्रॉडर वर्कफोर्स रीअलाइनमेंट के तहत किया जा रहा है। यह पैसा एआई पर रिसर्च करने में लगाया जाएगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इस साल 3,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। मेटा ने दुनिया भर में अपने मिडिल मैनेजमेंट में 5% की कटौती की है। जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी और डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क भी छटनी करने जा रही है। इसका असर भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। नोवो दुनिया भर में 9,000 नौकरियां खत्म करेगी। इस कंपनी के बेंगलुरु में 4,500 कर्मचारी हैं। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल 5500 लोगों को नौकरी से हटाने वाली है। गूगल ने अपनी क्लाउड और डिजाइन टीम के 100 लोगों को निकाला है। मीडिया में खबर छपी है कंपनी एआई पर फोकस करना चाहती है, खर्चे में कटौती करेगी। छोटी टीमों का संचालन करने वाले मैनेजरियल स्टाफ से 1/3 लोगों को निकाल दिया गया है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक से 1,000 लोगों को निकाला जा रहा है। ऑरेकल ने अपने सैन फ्रांसिस्को के दफ्तर से 250 लोगों को निकाल दिया। सिएटल के दफ्तर से 100 लोगों को निकाला गया है। सेल्सफोर्स नाम की कंपनी 4,000 लोगों को निकाल रही है। यह सब तो आंकड़े हैं जो छप रहे हैं, लेकिन जो नहीं छप रहे हैं उनका भी हाल बहुत बुरा है। पहले खबरें आती थी इस साल इतनी नौकरियां दी जाएंगी, अब खबर आती है हजारों नौकरियां खत्म की जा रही हैं। मिडिल क्लास को सोचना पड़ेगा लाखों के लोन के बाद मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की डिग्री का क्या होगा। किस उम्मीद पर मिडिल क्लास
बी ग्रेड और सी ग्रेड कॉलेजों में लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को भेज रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि चुनाव है तो पैसा बांट दीजिए, मगर उससे होगा कुछ नहीं। विपक्ष के लोग भी इसकी होड़ करेंगे और वे भी पैसे बांटने की योजनाएं लॉन्च करेंगे। यह समय है युवाओं को बताने का कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का टाइम खत्म हो गया है या बचा हुआ है। क्या इनकी पढ़ाई के लिए लाखों का लोन लेना अब सही होगा? प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए योजनाएं लॉन्च करने में व्यस्त हैं। उन्हें पता है इससे पहले लोग मूल सवाल पर आ जाएं, जेब में पैसे भेज दो, 20,000 तो कभी 60,000 करोड़ की योजनाओं को लॉन्च कर दो ताकि अखबारों के सारे पन्ने हेडलाइन से लेकर फुटनोट्स तक भर जाएं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के लिए 62,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च हुई। इससे ज्यादा की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 महीनों के दौरान बिहार जाकर लॉन्च कर चुके हैं। सितंबर में पूर्णिया में 40,000 करोड़, अगस्त में गया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। जुलाई में मोतिहारी में 7200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। जून में सिवान में 5200 करोड़ की योजनाएं शुरू हुई। डिजिटल माध्यम से जीविका दीदी के खातों में 7,500 करोड़ ट्रांसफर हुए। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में यह 5वां चुनाव है। 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में भी हजारों करोड़ की योजनाएं लॉन्च हुई, लाखों रोजगार पैदा करने के दावे किए गए। उन सबका क्या हुआ, इसका कोई हिसाब और प्रमाण नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारों की जेब में पैसा डालकर वोट मिल सकता है, लेकिन नौकरी पैदा नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हमारे नेता नहीं बदल रहे हैं। यह रोजगार के संकट का समाधान नहीं है। रोजगार की दुनिया में जो बदलाव आ रहा है उसकी बातें जनता तक पहुंचानी होगी। आज तक सरकार नीट से लेकर एसएससी की परीक्षा को विवादों से, सवालों से मुक्त नहीं कर पाई है। हर बार इनकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है। छात्र परेशान होते हैं, फोन कर हमसे रोते हैं और आंदोलन करते हैं। अगस्त में क्या हुआ? बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। खबर आई कि बिहार के माफियाओं ने ही ओडिशा दारोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक की साजिश रची थी। इसी बिहार की यह हालत है कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में बीए की सीटें पूरी तरह से नहीं भर रही हैं। वहीं दर्जनों खबरें आपको मिल जाएंगी जहां डिग्रियां बेची जा रही हैं, फर्जी सर्टिफिकेट देकर लोग नौकरी पा रहे हैं। यह सब क्यों ठीक नहीं किया जा सका? चुनाव जीतना अलग बात है, पैसे डालकर वोटर की एडवांस बुकिंग की जा रही है, लेकिन बाजार और अर्थव्यवस्था को समझने वाले जानते हैं कि आज सरकारों के पास पैसे तो बहुत आ गए, टोल टैक्स, जीएसटी के कारण, लेकिन रोजगार पैदा करने का आइडिया उनके पास नहीं है। इसलिए पैसा बांटा जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।